अस्सलाम वालेकुम। ये एमयू का बीओमएस और प्रीति एडमिशन टेस्ट पेपर हैं। तो बीओमएस का जो एडमिशन है वो आपका नीट के थ्रू और प्लस एक उर्दू का पेपर देना होता था उन्हें, पेपर जिसे सेकंड बोलते हैं। तो वो बीओमएस और प्रीति दोनों के लिए कॉमन होता था। लेकिन 22 और 23 सेशन से जो है बीओमएस का उर्दू का पेपर उन्हें अब नहीं देना। टोटली उनका जो एडमिशन होगा वो नीट के मार्क्स के बेस पे होगा। तो वो स्टूडेंट जो बीओमएस जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका जो एडमिशन होगा वो आपका नीट के थ्रू ही होगा। जो प्रीति जो स्टूडेंट हैं, जो मदरसा बैकग्राउंड के लिए हैं के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। प्लीज़ यार आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए उनके जो पेपर होंगे वो दो पेपर होंगे प्रीति के। पेपर फर्स्ट ए जो अरबिक का है, पेपर फर्स्ट का बी जो है वो आपका उलूम शर्किया का पेपर है। थर्ड जो पेपर सेकंड होता है, यानी फ़र्स्ट के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट का ए जो है अरबिक और हो गया, और फर्स्ट का बी जो है वो उलूम शर्किया हो गया। ओके। सेकंड पेपर आपका उर्दू का रहेगा। इसका मैं सिलेबस भी बताऊंगा उर्दू का। तो पहले फर्स्ट ये मार्क्स का रहेगा 75 का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अरबिक का पेपर किस तरह का आता है। ओके। तो ये पेपर आपको जो है अरबिक का पेपर था, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का पेपर आता है। फर्स्ट का बी जो है वो आपके उलूम शर्किया का है। इस्लामी शरीयत के बुनियादी मक्का माकिस के तौर पर कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो आपके उलूम शर्किया के बहुत अच्छे आते होंगे, क्योंकि आप तो ख़ुद एक मदरसा बैकग्राउंड के हैं। अब एक मौजू सर सैयद साहब का मौजू ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरा। ये पाँचवा सवाल आ गया। उलूम शर्किया का ही पेपर है ये। सर सैयद अहमद खां की तालीमी फ़िक्र पर एक मज़मून लिखिए। सेकंड पेपर जो आपका रहता है वो उर्दू का रहता है। तो इसमें आपके 3 ग्रुप रहते हैं, जिसमें पहला ग्रुप जो है अलिफ जो है वो एक एक या दो दो अल्फाज में आपको जवाब देने हैं। ये कुछ बड़े देने हैं, दो एक या दो में, फिर ये 3 या 5 में। ओके। तो इस तरह के सवाल रहते हैं। उसका सिलेबस भी आपको मैं दूंगा। जैसे ये पत्थर को सूब में सूब से क्या मुराद है, दो गज़ ज़मीन कहानी किस मुल्क का ज़िक्र है, दो गज़ ज़मीन का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है, गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी में मक्खी मोनिस है या मुज़क्किर है, तहरीर कीजिए। हज़रत मोहानी ने अलीगढ़ के किस मोहल्ले में स्वदेशी स्टोर खोला था, नजूम किस कहानी का किरदार है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ, ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है, उर्दू मौला किस ज़बान ने जारी किया, हिस्सा बे अदबी आदिवासी कौन हैं और कहाँ बसते हैं, हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला को इकबाल के किस मिसरे की याद दिलाई थी, मकड़ा और मक्खी में शायर ने मक्खी की आँखों से सर की किस से तस्वीर दी है, खलावात से क्या मुराद है, नज़्म एक मकड़ा और मक्खी का मौजू क्या है। हिस्सा जीम, दो गज़ ज़मीन में मुसन्निफ़ ने किस ख़याल को पेश किया है, हमारी तहरीक नज़्म में क्या ख़ास बात पेश की गई है, वज़ाहत कीजिए। सुबह के नज़ारे नज़्म में पेश किए गए ख़यालात को बयान कीजिए।
हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार काकी क्यों कहते हैं? कहानी पत्थर का सूप में सूप की तैयारी के लिए बूढ़े शख्स ने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? ये आपका 18-19 का पेपर है। तो इसमें नज़्म सुबह की नज़ारा से के शायर कौन हैं? पत्थर का सूप किस मुल्क की कहानी है? उर्दू मौला किसने जारी किया? पहला ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ? नजूम कौन था? पत्थर का सूप में सूप से क्या मुराद है? ओलंपिक मोटो किस ज़बान में है? एक मकड़ा और मक्खी किस की लिखी हुई है? अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है ये। नज़्म एक मकड़ा और मक्खी में मक्खी मोनिस है या मुज़क्कर है? तहरीर कीजिए। दो गज़ ज़मीन किस सनफ़ अदब से मुतालिक तहरीर है? हिस्सा बे, खिलावा से क्या मुराद है? नज़्म एक मकड़ा और मक्खी का मौजू क्या है? एक मकड़ा और मक्खी में शायर ने मक्खी की आँखों और सर की किस शय से तस्वीर दी है? सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जुमले की तरतीब दुरुस्त कीजिए। मुजाहिद थे आज़ादी की तहरीर के। मिसरब सानी लिखकर हज़रत के किस शेर को मुकम्मल कीजिए। शेर को है मश्क शकन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तरफ़ा तमाशा है हज़रत की तबीयत भी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ने हिंदुस्तान में तहज़ीब और सकाफ़त की तरक्की के लिए किस किस्म की कोशिशें की? इकबाल की निज़ाम एक मकड़ा और मक्खी में क्या पैगाम दिया गया है? तहरीर कीजिए। कहानी पत्थर का सूप में सूप की तैयारी के लिए बूढ़े शख्स ने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्यों कहते हैं? नज़्म सुबह के नज़ारे इन मिसरों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। ये क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप। ये 2021 का है। मौलाना आज़ाद किस शहर में पैदा हुए? ओलंपिक खेलों के झंडों की ज़मीन किस रंग की थी? अखबार अल हिलाल के एडिटर कौन थे? तो एडिटर चीफ कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। खलाबाज कल्पना चावला का सन पैदाइश क्या है? आदिवासी का मतलब क्या है? ओलंपिक किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी का है। हज़रत मोहानी का पूरा नाम क्या है? दो गज़ ज़मीन कहानी का मुसन्निफ़ का नाम क्या है? आदिवासी कौन है और इनकी खुसूसियात हैं क्या हैं वो आपको लिखना है। ये 7वीं क्लास की उर्दू की किताब है। अपनी ज़बान 7वीं जमात के लिए हैं उर्दू की दरसी किताब। पेपर फर्स्ट जो रहेगा यानी फ़र्स्ट का ए और बी, उसमें तो आप लोग माहिर ही हैं और इसमें भी माहिर होंगे। सिर्फ आपको एक देखना है क्योंकि आपके इसमें कहानी और नज़्म के ऊपर रहेगा क्वेश्चन, तो वो आपको रीड करना तो ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। पेपर सेकंड जो है उर्दू का पेपर जो है, तो यहाँ से शुरू हैं 10 चैप्टर से। बरसात के नज़ारे, पत्थर का सूप, हज़रत मोहानी सुबह के बरसात की बहारें, सॉरी, पत्थर का सूप, हज़रत मोहानी सुबह के नज़ारे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दो गज़ ज़मीन, एक मकड़ा और मक्खी, खलाबाज ख़वातीन, आदिवासी, हमारी तारीख, ओलंपिक खेल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो 3 तो नज़में हैं और बाकी जो ये कहानियाँ हैं तो इन्हीं में से आपका टोटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी 82 सिर्फ सब्सक्राइबर हैं। 1000 सब्सक्राइबर पर मोनेटाइज होता है चैनल को, तो वी नीड योर हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।